brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सीट वही है, लेकिन समीकरण हर बार बदलते हैं। पश्चिम चंपारण की बगहा विधानसभा सीट, जहां राजनीति सिर्फ पोस्टर बैनर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर गली, हर चौक और हर पंचायत में इसकी चर्चा होती है। जहां जातीय आंकड़ों से लेकर बाढ़ के पानी तक सब कुछ चुनावी तराजू में तौला जाता है। बगहा, जहां सियासत की विसात पर एक तरफ होता है सत्ता पक्ष का अनुभव, तो दूसरी तरफ विपक्ष की चुनौती। एनडीए का गढ़ माने जाने वाला ये सीट क्या इस बार भी कायम रहेगी या कोई नया मोहरा पलट देगा खेल? विधानसभा क्षेत्र संख्या 4 बगहा। इसका ऐतिहासिक इतिहास जितना पुराना है उतना ही बदलावों से भरपूर भी रहा। 1957 में पहले चुनाव के बाद से ये सीट बिहार की सियासत में निर्णायक भूमिका निभाती रही। 1957 से लेकर 1985 तक बगहा सीट कांग्रेस का अभेद किला मानी जाती रही। नरसिंह भाटिया ने यहां से 6 बार जीत दर्ज कर एक लंबा राजनीतिक प्रभाव छोड़ा, लेकिन 1990 में यह सिलसिला टूट गया, जहां जनता दल के पूर्णमासी राम ने कांग्रेस को पराजित कर राजनीतिक फलक बदल दिया। पूर्णमासी राम ने 2005 तक अलग अलग दलों से टिकट लिया और लगातार 5 बार जीत हासिल की। 2008 के परिसीमन के बाद बगहा सीट वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में शामिल हो गई और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित से सामान्य वर्ग की सीट बन गई। पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात की जाए तो 2010 में इस सीट पर जेडीयू के प्रभात रंजन सिंह ने चुनाव जीता। उन्होंने आरजेडी के राम प्रसाद यादव को 49,055 वोटों के अंतर से मात दी। 2015 में इस सीट से बीजेपी के राघव शरण पांडे ने जीत दर्ज की। उन्होंने जेडीयू के भीष्म सैनी को 8,183 वोटों के अंतर से हराया। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राम सिंह ने कांग्रेस के जयेश मंगलम सिंह को 30,020 वोटों के अंतर से मात दी। बगहा विधानसभा क्षेत्र की जाति और सामाजिक समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या है 3,31,000। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,77,000 के करीब है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,54,000 के करीब है। बगहा विधानसभा क्षेत्र में जातीय विविधता निर्णायक भूमिका निभाती रही। ब्राह्मण, राजपूत, यादव, वैश्य, महादलित और मुस्लिम मतदाता यहाँ की सियासी दिशा तय करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार की राय में समझिए कि सीट पर सियासी खेल क्या हो सकता है। बगहा विधानसभा में अभी किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद हमको मौका देने के लिए। रही बात विधानसभा चुनाव की, तो अभी वर्तमान में जो सिनारियो चल रहा है इसमें बगहा विधानसभा में एनडीए वर्सेज आरजेडी कहिए या फिर महागठबंधन भी कह सकते हैं, यही रहेगा। और एनडीए का पलड़ा वर्तमान में भारी है, आने वाले दिन में भी भारी रहेगा। ये मेरा अपना विवेचना है, निजी विवेचना है। क्या लगता है कि जनसुराज का यहाँ पे पलड़ा भारी दिख रहा है? जनसुराज का यहाँ कोई आधार नहीं है। जनसुराज माने व्यक्ति विशेष पर अगर कुछ ऐसा पर्सनालिटी आ जाता है तो उस पर्सनालिटी के आधार पर तीसरा या चौथा नंबर जनसुराज को मिल सकता है। क्या तेजस्वी यादव की रोजगार और माई बहन योजना कितना कारीगर साबित? तेजस्वी यादव कोई भी योजना लेकर के आए, आम आदमी में वो कारगर नहीं होगा। वो योजना लेकर आए तभी हो, नहीं लेकर आए तभी हो। उनका जो वोट है कुछ खास समुदाय का, वहीं उनको मिलना है। आम आदमी कोई उनका ना वोटर है ना उनको वोट देता है। उनके योजनाओं का किसी व्यक्ति विशेष पर कोई असर नहीं पड़ता है। वर्तमान में माना जा सकता है अगर तेजस्वी यादव की तरफ से चाहे उनके गठबंधन की तरफ से कोई ऐसा पर्सनालिटी आ जाता है तो हो सकता है कि एनडीए के प्रत्याशी पर भारी पड़ जाए। ये अभी ये सब चीज़ नहीं कहा जा सकता है, वो कैंडिडेट पर भी डिपेंड करता है। वैसे वर्तमान में तो एनडीए भारी है यहाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? माधवेंद्र पांडे। बगहा विधानसभा का क्या मौका है? देखिए, बगहा विधानसभा के अधिकतर मतदाता जो हैं वो शहरी मतदाता हैं। बगहा विधानसभा का अधिकतर क्षेत्र शहर व शहर से सटे हुए है, इसलिए यहाँ के मतदाता काफ़ी जागरूक हैं और यहाँ
लड़ाई जो है काफ़ी टफ होगा, क्योंकि पिछली बार महागठबंधन से कांग्रेस ने यहाँ चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं चुनाव बीतने के बाद भी कांग्रेस जो है अपनी धरातल तलाशती रही है। तो ऐसे में अब की विधानसभा चुनाव यहाँ पर महागठबंधन वर्सेस एनडीए काफ़ी तगड़ा रहेगा, काफ़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी दोनों के बीच। प्रशांत किशोर की जो मतलब है, क्या उनका पलड़ा यहाँ पे भारी दिख रहा है? हाँ, प्रशांत किशोर बगहा विधानसभा की राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए कि बगहा विधानसभा जो है वो शिक्षित मतदाताओं का एक विधानसभा है। ऐसे में प्रशांत किशोर को चाहने वाला एक वर्ग यहाँ है जो उन्हें पसंद करता है। तो ऐसे में वो तीसरा एंगल जरूर तैयार करेंगे चुनाव का। तेजस्वी की रोजगार और माई बहन योजना कितना यहाँ पे कारीगर साबित? तेजस्वी का रोजगार देने वाला या फिर माई बहनी मान सम्मान योजना जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वह सोच समझ करके अपने मत का प्रयोग करती है। यहाँ चुनाव के समय होने वाले प्रचार पर बहुत ज़्यादा ध्यान मतदाता नहीं देते हैं। यहाँ देखा जाता है अमूमन कि राजनीतिक दल कौन सा है। तो ऐसे में और यहाँ के लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक अपराध को झेला है। मिनी चंबल के नाम से बगहा को जाना जाता था, तो ऐसे में थोड़ी परेशानी होगी। बगहा में एक तरफ भाजपा अपने गढ़ को बनाए रखने के लिए सक्रिय है, वहीं विपक्ष यहां बदलाव की संभावनाएं तलाश रहा है। विकास के वादों और जातीय संतुलन की विसात पर टिकी ये लड़ाई 2025 के चुनाव में बगहा को फिर से चर्चा का केंद्र बना सकती है। बगहा से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।